हेलो दोस्तों, नमस्ते, गुड इवनिंग। चलिए आप सभी का स्वागत है आप लोगों के अपने यूट्यूब चैनल बिहारी एजुकेटर में। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं साहिल सर के रेलवे ग्रुप डी प्रैक्टिस सेट के सेट नंबर 12 को। अगर अभी तक आप लोगों ने 11 तक का सोल्यूशन नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, जाकर आप वहां से देख सकते हैं। ठीक है, ये सिर्फ नाम का ग्रुप डी का सेट है। ये आपके सेट जो है एनटीपीसी सीपीटी 2 में भी काम आने वाले हैं और ग्रुप डी में तो काम ही भी करेगा। ठीक है दोस्त, तो आप मान के चलिए कि सीपीटी 2 में भी इससे क्वेश्चन रहेगा। आइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट समझिए। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोल रहा है, एकदम आराम से हम लोग समझेंगे। बोले कि क्लास हैज 2 सेक्शन विच हैव आपको 20 एंड 30 स्टूडेंट्स, यानी कि 2 सेक्शन है जिसमें 20 और 30 स्टूडेंट हैं। द परसेंटेज ऑफ पास स्टूडेंट इन दिस क्लास यानी दिस सेक्शन इज 80% एंड 60% रिस्पेक्टिवली। तो बोल रहा है कि द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट पास इन द होल क्लास इज, कितना सिंपल क्वेश्चन है, एवरेज का ये सीखते हैं एकदम आराम से। देखिए दोस्त, यहां पर पहला सेक्शन में 20 जने हैं और दूसरा में 30 जने हैं। पहला सेक्शन का आपको दिया है औसत जो है 80 और दूसरा सेक्शन का दिया है आपको 60 और होल का पूछ रहा है। ठीक है, परसेंटेज नहीं लिखिए क्योंकि जो भी आंसर आएगा तो परसेंटेज में ही आएगा, यानी कि टोटल का। तो टोटल हो जाएंगे 50 बंदे और 50 का औसत। यहाँ रेशियो ले लीजिए तो 0 आपका कैंसिल हो गया। और एक चीज हम लोगों को पता चल गया कि जो भी आंसर होगा आपका 80 और 60 के बीच में ही बिलोंग करेगा, जबकि सारे के सारे ऑप्शन जो है 80 और 60 के बीच में है। तो इसीलिए मैं बोला था कि साहिल सर का जो वेटेज है यानी बुक का जो वेटेज है थोड़ा सा अप है। ठीक है, आइए किसी योग को हम मान लेते हैं, जैसे मान लेते हैं कि टोटल आपको औसत 86 है यानी कि 60 है। देखिए 60 से 80 कितना ज्यादा है, तो आप कहेंगे 20 ज्यादा है, लेकिन एक जने का 20 ज्यादा है तो 2 जने का कितना हो जाएगा, तो 40 हो गया डेविएट। लेकिन आपको बोले थे कि एवरेज का मतलब होता है केक, और केक कटेगा तो सभी जने में बटेगा, यानी कि यहां पर 5 लोग हैं तो पांचों में बांट दीजिए तो 40 बट्टे में 5, तो हो जाएगा 5 बाटे 40 और 60 प्लस 8 यानी कि 68%। अगर आप डिटेल्स में सीखना चाहते हैं डिटेल्स तो आप कीजिए RS अग्रवाल बुक का सॉल्यूशन देख लीजिए, मेरे प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा मेरे चैनल के। ठीक है, आइए नेक्स्ट। बोले कि 80 और 90 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का आपको गुणनफल पता करना है। सबसे पहले प्राइम नंबर का मतलब समझ लीजिए। प्राइम नंबर ये होता है अभाज्य संख्या, उसके बाद एक होता है भाज्य संख्या। अभाज्य संख्या कहने का मतलब कि कोई एग्जांपल मैं लेता हूं, यहां पर 3 ले लिए, तो अभाज्य संख्या कहने का मतलब कि वैसी संख्या जिसका सिर्फ और सिर्फ एक फैक्टर हो और उसके अलावा वो संख्या खुद फैक्टर हो। क्या बोले, 3 का सिर्फ 2 ही फैक्टर होगा, एक तो 1 हो गया और दूसरा ये संख्या खुद फैक्टर होगी, बस। इसके अलावा दूसरा अगर फैक्टर इसमें आ गया तो ये भाज्य नहीं, अभाज्य नहीं, ये भाज्य हो जाएगा। जैसे देखिए भाज्य संख्या 4 ले लिए तो 4 का एक फैक्टर 1 हो जाएगा, ये संख्या खुद हो जाएगी 4, और इसका एक तीसरा फैक्टर भी है 2, तो ये हो जाएगा भाज्य। तो इसी प्रकार से 80 और 90 के बीच हम लोगों को संख्या खोजना है। 80 के बाद देता है 81, 1 से भी कटेगा, 81 से भी कटेगा और 9 से भी कटेगा। 82 हो जाएगा तो 2 से कट जाएगा, यानी कि 3 संख्या इसका फैक्टर हो गया। 83 तो 83 किसी से नहीं कटेगा, तो आप कहेंगे कि 83 इसका फैक्टर हो गया, क्योंकि 83 1 से कटेगा और इसके अलावा अपने आप से कटेगा। 84 नहीं होगा, 85 नहीं होगा, 86 नहीं होगा, 87 29 से कट जाएगा, 29 नहीं, तो 87 भी नहीं होगा, 88 नहीं होगा, उसके बाद आ जाएगा 89। प्राइम नंबर तो आप छांटना सीखिए मेरे भाई, 89। और उसके बाद तो 90 लेना नहीं है क्योंकि 90 के बीच में ही रहना है। तो 83 89 का मल्टीपल कितना हो जाएगा, तो 9 3 27, यानी कि यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा 7, यानी ऑप्शन नंबर सी। लेकिन आप सोचेंगे कि सर डी भी तो 7 है यूनिट डिजिट, डी क्यों नहीं लिए? मेरे भाई जब 83 में 89 से गुना करोगे तो 5,98,000 थोड़ी ना हो जाएगा, इसे बोलते हैं अप्रोक्सीमेशन, इतना ज्यादा आंसर नहीं आएगा। ठीक है, आई नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। बोला कि 7 व्यक्ति हैं और 7 टेबल 7 दिनों तक काम करके और प्रतिदिन 7 घंटे काम करते हैं। तो बोल रहा है कि 21 व्यक्ति 14 दिन तक प्रतिदिन 5 घंटे काम करते हैं तो कितना मेज बनाएंगे। प्रोपोर्शन लगा दीजिए, यानी कि टाइम एंड वर्क का बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, यानी M1 D1 T1 बच्चे में W1 इज इक्वल टू M2 D2 T2 बच्चे में W2। पहले आदमी 7 हैं, दिन भी 7 लग रहा है, प्रतिदिन 7 घंटे काम भी कर रहे हैं और 7 टेबल भी बना रहे हैं। दूसरा कंडीशन में 21 व्यक्ति हैं, ठीक है, दिन कितना है तो 14 दिन है और आदमी कितना घंटा काम कर रहे हैं तो 5 घंटा, तो 5 हो जाएगा। कितना टोटल काम है तो आप कहेंगे नहीं पता, तो x मान लीजिए। ठीक है, x मान लीजिए। यहाँ पर 7 7 कैंसिल हो जाएगा और 7 यहाँ हो जाएगा 21 और 7 दूना के हो जाएगा 14, तो x बराबर कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे 3 दूना के 6 5 30, यानी कि 30 टेबल बनाएगा। ठीक है, 30 टेबल। आइए 4 बोल रहा है कि if an interior polygon has an interior angle 132 degree
लार्जर देन इट्स एक्सटीरियर एंगल, तो बोल रहा है कि द नंबर ऑफ साइड ऑफ द पॉलीगन इज, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। देखिए समझिए, बोल रहा है कि बाह्य कोण यहां पर है, हम अपने मन से मान लेते हैं कि कोई भी पॉलीगन है भाई, यानी कि समबाहुभुज है, उसका बाह्य कोण x डिग्री है, यानी एक्सटर्नल एंगल जो है आपको x डिग्री है। तो अंतः कोण के बारे में पूछ रहा है कि बाह्य कोण से 132 डिग्री अधिक है, पूछ नहीं रहा है, बता रहा है क्वेश्चन, ठीक है। यानी कि 32 डिग्री अधिक है तो x प्लस हो जाएगा 132 डिग्री। आपको चिल्ला चिल्ला कर मैं क्या बताया था कि किसी भी बहुभुज में बाह्य कोण और अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है, 180। तो 2x बराबर कितना हो जाएगा, तो 180 में से 32 घट गया तो 10 में से 2 चला जाएगा तो हो जाएगा 8, और ये हो जाएगा 17 में से 13 यानी कि 4। x बराबर कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे 24 डिग्री। तो अब पूछ रहा है कि बहुभुज की भुजाओं की संख्या, यानी कि नंबर ऑफ साइड ऑफ पॉलीगन। नंबर ऑफ साइड ऑफ पॉलीगन तो क्या बताए थे कि 360 डिग्री बट्टे में होता है बाह्य कोण, ठीक है, बाह्य कोण 360 डिग्री बट्टे में बाह्य कोण कितना आ गया है, तो 24, तो 24 से भागा दे दीजिए तो कितना हो जाएगा, 12 तिहाई 36 यानी कि 30, 12 दूना के 24, 2 से 15 बार में 15 डिग्री, 15 आपका आ जाएगा नंबर ऑफ साइड ऑफ पॉलीगन। आइए 5, बोले कि किसी वस्तु की जो विक्रय मूल्य है इसकी लागत मूल्य से 3 एक कम 3 एक 4 बट्टे लागत मूल्य, यानी लागत कीमत का 4/3 है, तो लाभ परसेंटेज बच्चा कहेगा कि 33.1/3% होगा। मेरे भाई पहले एसपी दिया है, उसके बाद सीपी दिया है, तो एसपी हो जाएगा 4, पहले जो दिया है पहले लिख लीजिए, और सीपी हो जाएगा 3, क्योंकि बोल रहा है किसी वस्तु का विक्रय मूल्य विक्रय कीमत, यहां पर कुछ उल्टा सीधा दे देता है छोटा, ठीक है। इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 1 + 1/3 ऑफ इट्स कॉस्ट प्राइस, यानी कि पहले एसपी दिया तो आपका पहले अंश हो जाएगा एसपी 4, सीपी हो जाएगा 3। तो लाभ और हानि हम लोग क्रय मूल्य पर फंड करते हैं, तो क्रय मूल्य से कितना ज्यादा है, तो 1 ज्यादा है ओवर 3 मल्टीप्लाई बाई 100, और 1/3% बराबर कितना होता है, तो 1/3 होता है, 1/3 होता है कितना, तो यहाँ पर 100 से गुणा कर दीजिए परसेंटेज के लिए, माफ कीजिएगा, ठीक है। तो 100/3 यानी कि 33.1/3%। ये रिकॉर्डेड वीडियो है क्योंकि लाइव नहीं है दोस्त, क्योंकि नेटवर्क का बहुत बड़ा इशू है मेरे पास, ठीक है। हालांकि डेली तो मैं लाइव ही करता हूं। बोला कि 1 बट्टे में 1 बट्टे में 1 मल्टीप्लाई बाई 4, 4 मल्टीप्लाई बाई 7, 7 मल्टीप्लाई बाई 10, कितना टर्म्स है, तो फर्स्ट 5 टर्म्स का आपको योग ज्ञात करना है। तो 7 10 है तो 10 13 हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा 13 16 13 16। आइए क्या समझाए थे इन सब क्वेश्चन को कि डायरेक्ट आप इसका फैक्टर कर लीजिए। जैसे देखिए फैक्टर तो आपको करके दिया है, तो फैक्टर यहां पर करना नहीं है, अब डायरेक्ट आप इसको माइनस के टर्म्स में लिख लीजिए, तो 1/1 माइनस 1/4 समझा रहा हूं, समझिए क्या समझना है, ठीक है। 1/4 माइनस 1/7 प्लस इसी तरह से लास्ट तक करेंगे तो हो जाएगा 1/13 माइनस 1/16। क्या ये सबके बराबर ये हो जा रहा है, तो आप कहेंगे बिल्कुल नहीं, एकदम आराम समझिएगा, क्योंकि 4 एक कम 4 और 1 एक कम 1, तो 4 में से 1 घट जाएगा, 3/4 आया, लेकिन यहां पर 1/4 दिया है, यानी कि 3 एक्स्ट्रा आ गया। यहां इस टर्म को समझिए तो 7 एक कम 7 और 4 एक कम 4, यानी कि 7 में से 4 गया 3/28, जबकि 1/28 दिया है, यानी कि प्रत्येक बार 3 3 3 3 ऊपर आपको आते जा रहा है। तो हम क्या करते हैं कि जब 3 3 प्रत्येक बार आ गया मेरे भाई, जबकि लाना नहीं था, ये एक्स्ट्रा आ जा रहा है, ये सब कारनामा करने के बाद, तो 1/3 से भाग दे दीजिए ताकि वो 3 कट जाए, तो फिर आपका बराबर हो जाएगा, इसके बराबर ही हो जाएगा। आपको वही फॉर्मूला सूटेबल है, आपको नहीं समझ में आ रहा है तो फॉर्मूला पीछे दिया गया है, लिख लीजिए, ये लॉजिक होता है, ठीक है। आप समझिए, ये हो जाएगा निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव, यहां पर फिर निगेटिव आया होगा, पॉजिटिव कट जाएगा, तो बचा कितना, तो आप कहेंगे 1/3 मल्टीप्लाई बाई 1 माइनस 1/1 माइनस 1/16 बचा, यानी कि फर्स्ट टर्म माइनस लास्ट टर्म। इसी को लोग फॉर्मूला के टर्म्स में आपको कर देते हैं दोस्त, ठीक है। 16 में 1 से 1 चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, तो 15/16 यानी 1/3 मल्टीप्लाई बाई 15/16, 3 5 15 यानी कि 5/16, ऑप्शन नंबर सी। आइए 7, बोला कि 16 वर्ष पहले मेरे पिता की आयु मेरे से आपको यहाँ पर 9 गुना अधिक नहीं होगा, ठीक है, 9 अधिक होगा। 16 ईयर्स एगो माई फादर वॉज 9 टाइम्स एल्डर देन मी, यानी कि 16 वर्ष पहले की बात किया है। यहाँ पर पिता है और यहाँ पर पुत्र है, कितना गुना है मेरे भाई, तो आप कहेंगे कि है आपको 9 गुना, ठीक है, 9 गुना। बोला है कि 8 बरिस आफ्टर 8 ईयर, यानी कि 8 बरिस के बाद ही विल 3 टाइम्स ऑफ माई एज, यानी कि 8 बरिस के बाद मेरे उम्र का 3 गुना हो जाते हैं, यानी कि 3:1 हो गया। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि 8 ईयर एगो द रेशियो ऑफ माई एज
टू द एज ऑफ माई फादर, यानी कि अब पुत्र पिता का अनुपात पूछ दिया, पुत्र और पिता का, सन और फादर का, कितना बरिस पहले का, तो 8 बरिस पहले का। चलिए आइए समझते हैं, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, समझ लीजिएगा। आपको क्या बताए थे कि जब भी आपको पिता पुत्र दिए, आपको मम्मी पापा दिए या फिर कुछ भी दे दिया जाए क्वेश्चन में, जो डिफरेंट आपको वर्तमान में रहेगा वो डिफरेंट कभी चेंज नहीं होगा, ठीक है। आप 5 बरिस बढ़ेंगे तो पिता भी बढ़ेंगे, आप 5 बरिस घटेंगे तो पिता भी घटेंगे, ठीक है दोस्त। जैसे वर्तमान में यहाँ पर 16 बरिस पहले डिफरेंट कितना है, तो आप कहेंगे 8 यूनिट का, लेकिन 8 बरिस बाद कितना का डिफरेंट है, तो 2 यूनिट का। ऐसा कभी हो नहीं सकता, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं कि इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8 आपका बराबर हो जाएगा, लेकिन रेशियो के टर्म्स में तो इसमें भी 4 से मल्टीप्लाई कीजिए, इसमें भी 4 से। ओवरऑल कितना की चेंजेस आया, तो 12 में से 9 गया 3, या फिर 4 में से 1 गया 3, यानी कि 3 यूनिट का। क्वेश्चन में कितना चेंजेस है, तो -16 से 8 चल जा रहा है, यानी कि 24 बरिस का चेंज आ गया, तो 3 यूनिट का वैल्यू हो गया 24 ईयर्स। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 8 ईयर्स। 3 यूनिट का वैल्यू 24 ईयर, तो 1 यूनिट का वैल्यू 8 ईयर्स। एकदम अब समझिए, समझने वाली बात अब है। तो यहाँ पर पिता 9 यूनिट है, तो 9 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे कि 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो पिता हो गए 72 बरिस के, और पुत्र कितना का हो गया, तो 8 बरिस का। लेकिन मेरे भाई ये कब का उम्र है, तो आप कहेंगे कि सर ये तो 16 बरिस पहले का है, 16 बरिस पहले का है, 72 8 आपका उम्र आ गया, यानी कि पुत्र आ गए 8 और पिता आ गए 72। लेकिन ये 16 बरिस पहले का है, सिर्फ हमें 8 बरिस पहले करना है, तो 8 बरिस और जोड़ दीजिए ताकि 8 बरिस पहले रह जाए। मेरा दोस्त यहाँ पर आपको समझना होगा कि 16 बरिस पहले का ये उम्र है, हमें सिर्फ और सिर्फ 8 बरिस पहले जाएंगे, तो 8 बरिस पहले का हमें निकालना है। तो क्या करते हैं कि 8 बरिस जोड़ देंगे, 8 बरिस जोड़ देंगे, ठीक है। 8 बरिस जोड़ दिए, 72 8 हो जाएगा 80, और 8 8 कितना हो जाएगा 16, यानी कि 16 5 80, 1:5। ऑप्शन नंबर डी। आइए नेक्स्ट। बोला कि एक षष्ठफलक की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात, यहाँ पर x लगा दीजिए, 3x 4x और 6x के अनुपात में है, और इसका आयतन 576 सेंटीमीटर है। तो षष्ठफलक का संपूर्ण आपको पृष्ठ का क्षेत्रफल पता करना है ts से। हेक्सागोनल क्यूब यहाँ पर है, देख सकते हैं यहाँ पर क्यूबे को हेक्सागोनल बोल दिया है यहाँ पर। तो क्यूब का आपको वॉल्यूम क्या होता है, तो आप कहेंगे कि वॉल्यूम होता है लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का गुणनफल, जबकि यहाँ पर दिया है 576। 576 बराबर हो जाएगा 3 चौके 12 छके 72, यानी 72x क्यूब। तो x क्यूब बराबर कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 576 बटे में 72, 2 8 16 7 8 56 1 57, ठीक है। 8 बार में कट जाएगा, तो x बराबर कितना आ जाएगा, तो 3rd रूट 8, 8 का आप 3rd रूट निकालेंगे तो हो जाएगा 2, यानी x बराबर 2 आ गया। आप समझिए, इतना आपको लिखना नहीं है सारे टर्म्स को, क्वेश्चन को डायरेक्ट बनाना है, फिर भी मुझे समझाना है तो मैं लिख दे रहा हूं। लंबाई कितना हो जाएगा, तो 3x है, तो 3 × 2 6 हो जाएगा। चौड़ाई कितना हो जाएगा, तो 4 दूना के 8। ऊंचाई कितना हो जाएगा, तो 6 दूना के 12। अब ts से घात करना है, यानी टोटल सरफेस एरिया। तो क्या होता है, तो 2 × LB + BS + HL। LB कितना हो जाएगा, तो 8 छके 48, यानी 2 × 48 प्लस BH हो जाएगा 12 8 96। HL कितना हो जाएगा, तो 12 छके 72। टोटल को जोड़ लीजिए, तो 2 × कितना हो जाएगा, यहाँ पर यूनिट डिजिट से काम कर लीजिए मेरे भाई। 2 6 2 8 8 8 16 दूना के 32, यूनिट डिजिट 2 आएगा। 2 किस ऑप्शन में है, सिर्फ ऑप्शन नंबर सी में। तो आपका आंसर हुआ ऑप्शन नंबर सी। गुणा भागा नहीं करना है, मैं बोलता हूं कि गुणा भागा आपको नहीं करना है। आइए नेक्स्ट आ जा। बोले कि इफ द फैक्टर ऑफ x² + 3qx - 2q इज x - 2, देन द वैल्यू ऑफ q इज। x - 2 इस इक्वेशन का फैक्टर है, तो जाहिर सी बात है कि x = 2 पर इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि इसका फैक्टर है, तो x बराबर हो जाएगा 2। तो 2 को रख दीजिए, यानी कि 1 रूट इसका x का 2, x क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x का 2 वैल्यू आता है, जबकि x का 1 वैल्यू दे दिया यहाँ पर 2, तो 2 को रख दीजिए। तो 2 का स्क्वायर 4, 3 दूना के 6 क्यूब, क्योंकि x का वैल्यू 2 रख दिए, -2 क्यूब बराबर हो जाएगा 0, क्योंकि इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। सेटिस्फाई करेगा तो = 0। 4 बराबर कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 6 में से 2 गया तो 4 क्यूब, तो यहाँ पर निगेटिव हो जाएगा क्योंकि राइट साइड में जाएगा, तो -4 क्यूब हो जाएगा। क्यू बराबर कितना हो जाएगा, तो 4 4 कैंसिल हो जाएगा, यानी -1 हो जाएगा। सिंपल तरीका से एकदम समझिए। आइए नेक्स्ट 10। बोला कि यदि एक वृत्त के अंतर्गत एक वर्ग की भुजा की लंबाई a√2 है, तो वृत्त की परिधि, बढ़िया क्वेश्चन है, समझिए। यहाँ पर भुजा की लंबाई a√2 है, तो वर्ग का विकर्ण क्या होगा, AC क्या होगा, तो आप कहेंगे कि वर्ग का विकर्ण बराबर होता है √2 × भुजा। √2 तो √2 रहबे करेगा, भुजा दिया है a√2, तो AC यानी कि विकर्ण कितना हो जाएगा, तो √2 × √2 यानी कि 2a हो जाएगा, 2a। यहाँ पर AC आपको वर्ग के लिए विकर्ण है,
लेकिन मेरे भाई वृत्त के लिए तो व्यास है, ये हो जाएगा वृत्त का व्यास, यानी वृत्त का व्यास। तो रेडियस कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे आधा, यानी कि 2a का आधा हो जाएगा a। जब रेडियस a आ गया तो इसका सरकमफ्रेंस कितना होगा, यानी कि इसका परिधि कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 2πr। 2 मल्टीप्लाई बाई पाई, रेडियस यहाँ पर a है तो ये हो जाएगा, यानी 2πa। आपका राइट आंसर कौन बना, ऑप्शन नंबर ए। आइए क्या बोला, एबीसी एक समकोण त्रिभुज है, बी पर समकोण है, तो कोण ए बराबर 60 है, तो ए बी बराबर 20 है, तो बीसी और सीए का अनुपात, यानी बीसी इज टू सीए पता करना है। आइए समझते हैं, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। बी आपको 90 है तो बी ए सी हो जाएगा, ए आपको 60 है और कुछ दिया है, ए बी दिया है 20। यहां पर tan 60 डिग्री बराबर देखना चाहिए, आप कुछ भी देख लीजिएगा, ये नहीं कि सर tan ए क्यों देख रहे हैं, आप साइन देख लीजिएगा, कॉस देख लीजिएगा, कोसेक, कॉट, सेक, कुछ भी देख लीजिएगा, आंसर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। tan 60 डिग्री बराबर देखना चाहें, tan 60 डिग्री बराबर क्या होता है, तो √3/1। लेकिन tan थीटा बराबर क्या होता है, तो आप कहेंगे परपेंडिकुलर बट्टे बेस, यानी कि लंब बटे आधार। तो 60 डिग्री के सामने वाला हो जाएगा लंब, तो लंब हो जाएगा √3, आधार हो जाएगा 1। तो मेरे भाई एकदम आराम से समझिएगा, यहां पर हो गया आधार लंब और ये हो गया आधार, तो कर्ण कितना हो जाएगा, तो 2। पाइथागोरस बाबा बताए थे कि लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर होता है, 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3, तो 3 + 1 यानी कि 4, और 4 का अंडर रूट करेंगे तो 2 हो जाएगा। 1 यूनिट का वैल्यू यहां पर दिया है 20, तो 1 यूनिट का वैल्यू 20, तो √3 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 20 √3, तो ये तो आ गया BC हो गया 20 √3। अब आ गया AC निकालना, यानी कि CA। तो 1 यूनिट का वैल्यू 20, तो 2 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 20 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 40, तो CA हो गया 40। 20 दूना के 40 कस गया, यानी आपका रेशियो आ गया √3:2। ठीक है, आई नेक्स्ट 12 बोला है कि 12 क्वेश्चन नंबर x के पावर b + c होल पावर यहाँ पर है b - c। यहाँ पर देखिए इसका कंसेप्ट समझिए, a के पावर यहाँ पर लिखते हैं m और होल पावर लिखते हैं n, तो इसका मतलब होता है a के पावर m, यानी पावर मल्टीप्लाई हो जाता है। लेकिन इसका कतई इसका ये मतलब नहीं होता है कि a के पावर m और होल पावर n बराबर आपको देंगे कि सर a के पावर m और m के पावर n, ये आपका बराबर नहीं होता है, दिस इज नॉट इक्वल। ठीक है, नॉट इक्वल। तो आइए यहां पर तो होल पावर है, तो होल पावर है तो गुणा हो जाएगा, जबकि यहां पर दिख रहा है कि a + b × a - b, तो आप कहेंगे सर a + b × a - b होता है a² - b², तो x के पावर हो जाएगा b² - c²। उसी प्रकार से यहां भी हो जाएगा, तो हो जाएगा x के पावर c² - a², यहां भी हो जाएगा a² - b², a² - b²। यहां पर देखिए बेस सेम है, x सेम है, तो पावर जुड़ जाएगा। अरे बेस सेम है तो पावर जुड़ जाएगा, तो x के पावर हो जाएगा b² - c² + c² - a² + a² - b²। b² पॉजिटिव निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव कैंसिल हो गया, तो x के पावर बच गया अंडा, यानी कि 0। और x के पावर 0 यानी कि किसी संख्या के पावर 0 होता है तो इसका रिजल्ट 1 होता है। ठीक है, 1। आइए 13 बोला कि 99 का 2/3 52 का 3/4 से कितना कम है। कोई क्वेश्चन हुआ देखिए, तो 3 से 33, 33 जुना के जो 66 हो गया, 52 से 13 चौके 52, 13 × 39, 66 से 39 कितना कम है, 27 मार दीजिए, क्वेश्चन कोई क्वेश्चन नहीं है। आइए 14 बोला कि 568, 539, 476, 312 को आपस में मल्टीप्लाई किया गया है, तो इसका यूनिट डिजिट आपको पता करना है। तो यूनिट डिजिट पता करना है तो हमको सिर्फ फोकस करना पड़ेगा यूनिट डिजिट पर, तो इसका तो कोई मतलब ना नहीं, 56 का, 53 का, 47 का और 312 में 31 का, क्योंकि यूनिट डिजिट निकालना है तो यूनिट डिजिट पर फोकस कीजिए। टेंथ डिजिट और सैकड़ा का स्थान क्यों लीजिएगा। 8 9 कितना हो जाएगा 72, तो 72 कहने का मतलब कि यूनिट डिजिट 2 और टेंथ डिजिट 7, तो हमें यूनिट डिजिट से मतलब है तो सिर्फ लिखेंगे 2। इसी प्रकार से 2 × 6 = 12, 12 कहने का मतलब 2, और 2 दूना के कितना हो जाएगा 4, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। आइए 15 बोला यदि संख्या 73 732 xy 70 से विभाजित है तो x - y बराबर क्या होगा। 70 से विभाजित होने का मतलब होता है कि वैसी संख्या 70 से विभाजित हो सकती है जो संख्या 10 से भी विभाज्य हो और 7 से भी विभाज्य हो, क्योंकि इसका फैक्टर होता है 10 7, क्योंकि 10 × 7 आपका 70 होता है। ठीक है, यानी कि वैसी संख्या 70 से विभाज्य हो सकती है जिसका जो, माफ कीजिएगा थोड़ा सा यहाँ पर डिस्टर्ब हो गया गला से। ठीक है,
यानी कि 70 से विभाज्यता का नियम यानी कि जो संख्या 10 से भी विभाज्य हो और 7 से भी विभाज्य हो। और 10 से विभाज्यता का नियम का मतलब होता है कि वैसी संख्या जिसका लास्ट डिजिट हर हाल में 0 होना पड़ेगा तभी वो 10 से विभाज्य होगा, वरना नहीं होगा। कुछ भी लिखकर देख लीजिए। मैं लिखता हूं 109, 10 से विभाज्य नहीं, 114 नहीं, 528 नहीं। जैसे ही लिख देता हूं 530 से हो जाएगा 10 से डिवाइड, यानी कि लास्ट का डिजिट आपको 0 होगा तो ये 10 से विभाज्य हो जाएगा। अब की जबकि 70 से विभाज्य होने का मतलब कि 10 से विभाजित 10 से भी विभाज्य होना पड़ेगा, तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे 0, क्योंकि 10 से भी विभाज्य होना है। ठीक है, तो हो जाएगा 0। आइए अब रह गया हमें 732 x का वैल्यू पता करना है। y का वैल्यू तो 0 हम लोग पता कर लिए। 7 से भागा दे दीजिए, तो 7 एकम 7 कैंसिल, आपका बच जाएगा 32, तो 7 चौक 28 बच जाएगा 4। यहां पर यक्स का पॉसिबल वैल्यू देखिए, 7 से कब कटेगा, तो यक्स का वैल्यू एक 2 हो जाएगा। अरे 2 हो जाएगा तो 7 6 के 42 यहां पर लिख देंगे, तो 7 6 के 42 से 42 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, कट जाएगा। एक और पॉसिबल वैल्यू इसका हो सकता है, क्योंकि 42 से कट गया यानी कि 2 रखने पर कट गया, 7 6 के 42 कट गया, तो इसका मतलब कि 2 के बाद 3 नहीं होगा, 4 नहीं होगा, 5 नहीं होगा, 6 नहीं होगा, 7 नहीं होगा, 8 नहीं होगा, लेकिन 9 हो सकता है, क्योंकि 7 का अंतर पर रहेगा तो 9 हो सकता है। यानी 4 के बाद इसका यक्स का वैल्यू एक और हो सकता है 9, तो 7 7 49 कट जाएगा। ठीक है, 7 7 49। तो यक्स का पॉसिबल वैल्यू कितना आया, तो यक्स का एक पॉसिबल वैल्यू 2 आया और यक्स का एक पॉसिबल वैल्यू 9 आया। यहां पर 2 रखते हैं तो 2 - 0 आपका रिजल्ट 2 हो जाता है, लेकिन यहां पर 9 रखते हैं तो 9 - 0 आपका 9 हो जाता है। तो आपका ऑप्शन में सिर्फ और सिर्फ 2 मिल रहा है, तो आपका राइट आंसर बना 2, लेकिन इसका 2 आंसर आएगा 9 भी और 2 भी। आइए नेक्स्ट बोला कि tan 2 थीटा tan 3 थीटा मल्टीप्लाई बाई tan 3 थीटा इज इक्वल टू 1 और थीटा बिलोंग्स टू आपको 0 और 90 के बीच बिलोंग करता है, तो थीटा tan a इंटू tan x बराबर होता है आपको 1, तो a प्लस x बराबर कितना हो जाता है, तो आप कहेंगे 90 डिग्री। कई बार एक चीज को बताएं, ठीक है, या फिर कॉम्प्लीमेंट्री पर भी आप सोच सकते हैं। तो यहां पर tan a इंटू tan b यहां पर है और बराबर 1 है, यहां पर b मान लीजिए इसको a, तो 3 2 कितना हो जाएगा 5 थीटा, और 5 थीटा बराबर इसके अकॉर्डिंग 90 डिग्री, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे 18 डिग्री। आइए नेक्स्ट 17 बोला 33 किलो और 131 किलोमीटर का अनुपात 11 3 33 11 11 में 121। ठीक है, ये हो जाएगा, ये सब क्वेश्चन नहीं होता है। आइए नेक्स्ट बोला एबीसी एक त्रिभुज जिसके शीर्ष जो है ए आपको दिया है और बी दिया है और सी दिया है। कितना कितना दिया है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, समझते हैं, यहाँ समझने की कोशिश कीजिएगा। बहुत प्यारा प्यारा दिया है। ए का कोऑर्डिनेट दिया है 8 5, बी का दिया है 5 2, अच्छा -2 यहाँ पर दिया है, -2 लिख दीजिए, एक गलत दिया है। हिंदी वाला नहीं, इंग्लिश वाला को लीजिएगा। ठीक है, हमेशा इंग्लिश को प्रीफर कीजिएगा, एग्जाम में भी कभी कभी गलत देता है। 5 -2, ठीक है, और सी हो जाएगा 7 4। अब बोल रहा है कि इसका माध्यिका एडी है, तो एडी की लंबाई, इस पर माध्यिका खींच दीजिए, माध्यिका हो गया एडी। ये माध्यिका है तो बीसी को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, तो आप कहेंगे बिल्कुल करेगा। तो जब बीसी को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया तो डी का कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे कि x1 + x2 बटे में 2 और y1 + y2 बटे में 2। अरे मध्य बिंदु का निर्देशांक आप कैसे निकालते हैं, तो आप कहेंगे x1 में x2 को जोड़ के 2 से भागा दे दीजिए, तो 7 5 12 बटे में 2 कितना हो जाएगा 6, और 4 - 2 आपका हो जाएगा 2 बटे में 2 हो जाएगा 1। ये आपका डी का कोऑर्डिनेट आ गया। डी का कोऑर्डिनेट 6 1 और ए का कोऑर्डिनेट कितना है, तो आप कहेंगे 8 5। और इन दोनों के बीच की दूरी पता करना है। ठीक है, इन दोनों के बीच की दूरी देखिए ना, एकदम आराम समझिएगा। ये आपको डिस्टेंस पता करना है, यानी कि एडी आपको पता करना है। तो दूरी फार्मूला डायरेक्ट लगा दीजिए, कोऑर्डिनेट डायमेट्री में तो आप लोग पढ़े होइएगा। ये दूरी फार्मूला क्या होता है, तो आप कहेंगे x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। किसी को x1 मानिए, किसी को x2 मानिए। ठीक है, ये नहीं कि हम x2 या x2 को मानेंगे, हम आप चाहो तो x2 6 को भी मान सकते हो। ठीक है, कहीं से भी लीजिएगा, आंसर आपका सेम आ जाएगा। निगेटिव नहीं आ सकता, क्योंकि निगेटिव आएगा तो यहाँ पर स्क्वायर है तो उसको भी कर देगा पॉजिटिव। ठीक है, इसलिए मैं बोल रहा हूं। तो मान लेते हैं कि x2 8 है, तो 8 में से 6 गया 2, 2 का स्क्वायर 4 प्लस y2 कितना है 5, 5 में से 1 गया आपको 4, 4 का स्क्वायर 16, यानी कि आपका आंसर आ गया √20। √20 को तोड़ना चाहें तो हो जाएगा 4 5 20, 4 से निकल जाएगा बाहर 2, तो 2√5 आपका आंसर बना। आइए क्वेश्चन नंबर 19 बोला कि ए बी के चालों का अनुपात आपको दिया है 2 3, यानी कि वेलोसिटी का अनुपात 2 3 दिया है। वेलोसिटी स्पीड कुछ भी कहिए, मैथ में सब सेम होता है। तो जाहिर सी बात है कि वेलोसिटी का रिवर्स होता है टाइम, तो टाइम का रेशियो हो जाएगा 3:2। ये तो क्वेश्चन बनाने से पहले लिख लीजिए। आइए अब क्वेश्चन पढ़ते हैं।
बोला कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर एक साथ चलने में ए बी से 10 मिनट अधिक लेता है, यानी कि जो डिफरेंट आया क्वेश्चन में, डिफरेंट आपको दे रखा है 10 मिनट, जबकि मेरे अकॉर्डिंग 1 यूनिट का आया। तो मेरे अकॉर्डिंग 1 यूनिट का क्वेश्चन में 10 मिनट का, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे 10 मिनट। सिंपल क्वेश्चन है, समझने की कोशिश कीजिएगा। बोला यदि ए अपनी सामान्य चाल की दोगुना चाल से यात्रा करे तो उससे यह दूरी, यानी जो दूरी आपको आएगा उसे तय करने में कितना समय लगेगा। 1 यूनिट का वैल्यू 10 मिनट, तो 3 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कि 30 मिनट। 30 मिनट डिस्टेंस बराबर क्या होता है, तो आप कहेंगे चाल मल्टीप्लाई बाई समय। समय है 30 मिनट और चाल कितना है, तो 2 यूनिट। 30 दूना के कितना हो जाएगा, तो 60 यूनिट आपका हो जाएगा। 60 यूनिट हो जाएगा आपका डिस्टेंस। अब बोल रहा है कि दूरी तय करने में कितना समय लगेगा अगर चाल को दोगुना कर दिया जाए। चाल हो गया दोगुना, तो समय बराबर क्या होता है, तो आप कहेंगे चाल बट्टे में दूरी बट्टे में चाल। दूरी दुगुना हो गई है मेरे भाई। अच्छा, चाल दुगुना हो गया है तो दूरी आपका 60 हो जाएगा, और चाल दोगुना यानी चाल पहले 2 था तो आप 2 से हो गया 4, यानी 60/4 कितना हो जाएगा, 15 मिनट। 15 मिनट। आइए नेक्स्ट। बोला एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 24√3 है, तो इसका परिमाप ज्ञात कीजिए। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो √3/4 भुजा स्क्वायर बराबर दिया है 24√3। यहां पर √3 कैंसिल हो गया, ए स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे 24 चौके 96। ए बराबर लिखना चाहें तो √96 हो जाएगा। 96 कहने का मतलब कि 16 छके 96 हो जाएगा, तो 16 से बाहर निकल जाएगा 4 और रूट में रह जाएगा 6, तो ये बराबर आ गया 4√6। यानी कि तीनों भुजा समबाहु त्रिभुज में बराबर होती है, तो ये भी हो गया 4√6, ये भी 4√6 और ये भी 4√6। इसका परिमाप पूछ रहा है, तो पूरे बाउंड्री, तो पूरा बाउंड्री को जोड़ दीजिए, तो 4√6 4√6 4√6 कितना हो जाएगा, 4 3 12, यानी कि 12√6। आपका आंसर बना 12√6, यहाँ पर डी में मिस कर दिया है, ठीक है, 12√6। आइए 21। बोला सेवा में शामिल लोग और उद्योग में शामिल लोग का अनुपात आपको पता करना है। सेवा में कितना है, 20%, और उद्योग में कितना है, उद्योग में देख लीजिए इंडस्ट्री में है 30%, तो 20-30 का अनुपात 2-3 हो जाएगा आपका आंसर। बोला दिया गया पाई चार्ट में सेवा में शामिल लोगों द्वारा बनाया गया त्रिज्या कोण कितने डिग्री का, यानी कितने अंश का। देखिए टोटल आपको पाई चार्ट में कितना डिग्री होता है, तो आप कहेंगे 360 डिग्री, और परसेंटेज में कितना है, तो 100%। तो 360 डिग्री का मतलब क्या हुआ, तो आप कहेंगे 100%, ठीक है, या फिर 100% का मतलब क्या हुआ, तो 360 डिग्री, दोनों आपस में बराबर होते हैं 360 डिग्री। यहां पर 0 कैंसिल हो गया, तो यहां पर 1% बराबर कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 3.6 डिग्री। तो 1% बराबर 3.6 डिग्री, तो यहां पर सेवा में पूछ रहा है, तो सेवा में कितना परसेंट है, तो सर्विस में 20%, तो 20% का वैल्यू कितना होगा, तो 20 मल्टीप्लाई बाई 3.6 डिग्री। 36 दूना के 72 हो जाएगा, ठीक है 72, क्योंकि यहां पर 0 कट जाएगा दशमलव से, तो हो जाएगा 72 डिग्री। आइए नेक्स्ट। बोला विभिन्न व्यवसायों में शामिल लोगों का अधिकतम और न्यूनतम संख्या के बीच अंतर। अधिकतम न्यूनतम कौन में है, अधिकतम है एग्रीकल्चर में, और न्यूनतम है आपको 7% ट्रेड में। 33 और 7 अंतर कितना हो जाएगा, 26% का। टोटल कितना वैल्यू दिया है, टोटल दिया है आपको 20,000, तो 20,000 का 25% निकाल दीजिए, क्योंकि 26% 25 के ही करीब है, तो 20,000 का अगर आप 25% निकालना चाहें, यानी कि 1/4, और 1/4 कहने का मतलब कि 20 का 1/4 होता है 5,000, यानी कि 5,000 के बीच आपका, अब 5,000 के आसपास आपका आंसर आएगा। आइए नेक्स्ट। बोले कि 1175 को रोमन संख्या में लिखिए। देखिए भाई हो जाएगा 1000 प्लस 100, ये हो गया 1100 प्लस 50 प्लस 20 प्लस 5, 1175 हो गया। एक चीज समझिए, VXLCD, ए होता है 5, ए होता है 10, L होता है 50, C होता है 100, D होता है आपको 500, उसके बाद आता है M होता है 1000। सब कुछ यहां पर पता चल गया, तो रख दीजिए। 1000 कितना होता है M, 100 कितना होता है C, MC हो जाएगा। 50 के लिए क्या यूज किया गया है, 50 के लिए L, 20 के लिए क्या यूज किया गया है, तो 10 का डबल हो जाएगा XX, 5 के लिए 5। और बहुत लोगों के मन में डाउट रहता है कि सर 30XX हो जाएगा, तो मैं बोलता हूं हाँ जी हो जाएगा। और बहुत लोगों के मन में रहता है कि 4x लिख दिया जाए तो 40 हो जाएगा। मेरे भाई नहीं, 3 तक देखा जाता है। अगर आपको 40 लिखना है तो 50 - 10 कीजिएगा, ठीक है, इस पर लिखिएगा, ये नहीं। यहाँ पर 8 होता है, 8 होता है, यहाँ पर 5 पर 1 2 3 पाई, यानी कि हो जाएगा 8। तो बहुत लोग सोचते हैं कि 9 भी हो जाएगा, 1 2 3 4 9 हो गया, ये छुट्टा है। 10 से 1 पहले
तो 10 होता है x, उससे पहले 1 कर दीजिए, 9 हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से सोचा जाता है। रोमन अंक आपको अगर चाहिए तो बोलिएगा, डिटेल्स में समझा देंगे। आइए, बोला कि 64 के पावर 3/5 का सबसे छोटा जो है, यानी कि फाइंड द स्मॉलेस्ट रेशनलाइजेशन फैक्टर ऑफ 64 टू द पावर 3/5। 64 को क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर 2 गुना के 4 गुना के 8 गुना के 16 गुना के 32 गुना के 64, यानी कि 6, मतलब की पावर में 3/5 पहले से, तो 2 के पावर हो जाएगा 18/5। इसका हमें रेशनलाइजिंग फैक्टर पता करना है, और छोटा सबसे दिख रहा है सी। आइए सी पर काम करते हैं। सी दिया है 2 के पावर 2/5। बेस यहां पर सेम है, तो माफ कीजिएगा, आधार या बेस सेम ही है। ठीक है, माफ करने वाली कोई बात नहीं। ठीक है, यहाँ पर बेस सेम है तो पावर जुड़ जाएगा, तो 2 के पावर हो जाएगा 18 2 20 बट्टे में 5, यानी कि 2 के पावर आ गया 5 चौके 20। रेशनलाइजिंग फैक्टर नहीं आ जाएगा, तो आप कहेंगे बिल्कुल ये आपका रेशनलाइजिंग फैक्टर हो जाएगा, क्योंकि हल करने पर एक आपको परिमेय संख्या आ जा रही है। ठीक है, तो ये दोस्त रहा आपका 25 क्वेश्चन का बेस्ट वे में सोल्यूशन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपको नेक्स्ट इसका सेट नंबर 13 के साथ। थैंक यू वेरी मच, इसी तरह से बने रहे।